मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तैनात काबिज भारतीय फौज और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियों के मजालिम की एक तवील दास्तान है। मकबूजा वादी में काबिज भारतीय अफवाज एक सोचे समझे मंसूबे के तहत नौजवानों बिलखुसूस कश्मीरी तालिब इल्मों को निशाना बना रही हैं। भारतीय फौज के हाथों इंसानी हुकूक की पामालियों के सिलसिले में 2010 बदतरीन साल साबित हुआ, जब 120 से ज्यादा नौजवान कश्मीरी, जिनमें बड़ी तादाद तालिब इल्मों की थी, को भारतीय फौज ने सफाए हस्ती से मिटा दिया। 11 जून सन 2010 को ऐसा ही एक वाकया श्रीनगर में गनी मेमोरियल स्टेडियम के करीब पेश आया, जब पुलिस ने बराह रास्त फायरिंग करके तुफैल अहमद मत्तू नामी नौजवान, जो 12वीं जमात का तालिब इल्म था, को शहीद कर दिया। श्रीनगर से छपने वाले उर्दू अखबार कश्मीर उज़्मा ने लिखा कि तलबा की एक टोली गनी स्टेडियम की तरफ से नमूदार हुई, मगर पुलिस को देखकर तलबा डर गए और स्टेडियम की तरफ भागने लगे, मगर पुलिस ने पीछे से उन पर बिला इश्तिहाल फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक गोली नौजवान तुफैल के सर में लगी और वो शदीद जख्मी हो गया और बाद में जख्मों की ताब न लाकर खालिक हकीकी से जा मिला। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पूरे इलाके के अवाम इस बात की गवाही देने को तैयार हैं कि शहीद तुफैल को पुलिस ने गोली मारी। श्रीनगर पुलिस ने बौखलाहट के आलम में चंद दिनों में इस वाक़े के बारे में कई बयानात बदले। पहले तो कहा गया कि नौजवान को गोली लगी, फिर तफ्तीश का रुख मारुति कार में सवार उन नौजवानों की तरफ मोड़ने की कोशिश की गई जो मरहूम को अस्पताल लाए थे। बाद में दावा किया गया कि तुफैल की मौत पत्थर लगने से हुई है। इस इश्तिहाल अंगेज वाक़े के बाद पूरे मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम में गम गुस्से की लहर दौड़ गई और वो सड़कों पर उमड़ आए। इस सानहे के खिलाफ रियासती दारुल हुकूमत श्रीनगर में मुकम्मल हड़ताल की गई और भारत मुखालिफ मुजाहिरों का सिलसिला कई रोज तक जारी रहा। सितम ज़रीफ़ी की हद तो ये है कि काबिज भारतीय फौज ने तुफैल मत्तू के जनाजे पर भी फायरिंग कर दी और आंसू गैस के गोले बरसाए, जिससे रफ़ीक बांगड़ू नाम का नौजवान शदीद जख्मी हो गया और बाद में शहीद हो गया। 20 जून सन 2010 को दरिंदा सिफ्त भारतीय फौज ने रफ़ीक बांगड़ू के जनाजे पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे जावेद अहमद मल्ला नामी नौजवान गोली लगने के बायस मौके पर ही दम तोड़ गया। 2010 में काबिज भारतीय फौज के हाथों 120 से ज़ायद कश्मीरी नौजवानों की शहादत के वाक़यात का आगाज़ 9 जनवरी सन 2010 को श्रीनगर के डल गेट के मुकाम पर हुआ, जब दरिंदा से भारतीय फौजियों ने फायरिंग का निशाना बनाकर मासूम तालिब इल्म इनायतुल्लाह खान को शहीद कर दिया। 31 जनवरी 2010 को भारतीय फौज ने रैनावाड़ी में एक और बेगुनाह कश्मीरी तालिब इल्म वामिक फारूक को शहीद कर दिया। वामिक फारूक की शहादत के सिर्फ 5 दिन बाद श्रीनगर के इलाके निशात में एक और मासूम कश्मीरी तालिब इल्म जाहिद फारूक भारतीय फौज की दरिंदगी का निशाना बना। ऐसा ही एक वाकया 13 अप्रैल सन 2010 को सोपोर में उस वक्त पेश आया, जब CRPF के जवानों ने 4 कश्मीरी नौजवानों को दरिया झेलम में छलांग लगाने पर मजबूर किया और उनको पत्थर मारे। CRPF के जवानों के पत्थर लगने से एक नौजवान जुबैर अहमद भट्ट जख्मी हो गया और दरिया में डूबने लगा। जब वहां मौजूद कश्तीबानों ने उसे बचाने की कोशिश की तो दरिंदा सिर्फ भारतीय फौजियों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके बायस जुबैर दरिया में डूबकर शहीद हो गया। 25 जून 2010 को 2 नौजवान शकील अहमद गनाई और फरदौस अहमद काकरू CRPF की गोलियों का निशाना बनकर खालिक हकीकी से जा मिले। इन दोनों कश्मीरी नौजवानों की शहादत के खिलाफ 27 जून को सोपोर में होने वाले मुजाहरे पर फायरिंग से बिलाल अहमद नामी 23 साल नौजवान शहीद हो गया। ऐसे ही एक और वाक़े में CRPF ने तुफैल अहमद राथर नामी 9 साल बच्चे को शहीद कर दिया। तजम्मुल बशीर भट्ट नामी कश्मीरी नौजवान को भारतीय फौज ने सोपोर में गोली मारकर शहीद कर दिया। 6 जुलाई 2010 को भारतीय फौज की फायरिंग से 25 साल कश्मीरी खातून फैंसी जान समेत 4 कश्मीरी शहीद हो गए और दर्जनों जख्मी हुए। हकीकत ये है कि काबिज भारतीय अफवाज एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कश्मीरी नौजवानों बिलखुसूस तालिब इल्मों को सफ़े हस्ती से मिटा रही है, क्योंकि उन्हें ये एहसास है कि नौजवान तहरीक आज़ादी का हरावल दस्ता है।
بھارتی فوج کے تمام تر مظالم کے باوجود کشمیریوں کی تحریک آزادی دن بدن زور پکڑ رہی ہے اور وادی کی فضائیں آزادی کے نعروں سے گونج رہی ہیں۔